हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो साथ ही में बहुत कमेंट भी आता है, बराबर कमेंट आता है कि आप गुरुजी को कैमरा के सामने लाएं। तो ऐसी बात नहीं है। इतने कलाकार हैं, हम रोज़ इंटरव्यू लेते रहते हैं, लेकिन जब दर्शक कहने लगते हैं तो उनकी ख्वाहिश पूरी करना पड़ता है। तो हमारे सामने इस हमारे मंडली के परम आदरणीय श्री हमारे दुर्गेश कुमार पांडे जी बैठे हैं और साथ में हमारे काका जी बैठे हैं, राम शरण कॉमेडियन। तभी हम बातचीत करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि आज का हमारा प्रोग्राम किस ज़िले, किस एरिया, किस गांव में है। तो और बताइए गुरुजी, कैसे हैं आप? सबसे प्रणाम, सबसे राम राम भाई। सारे दर्शकों को बार बार नमस्कार। भगवान आप लोगों को खुश रखे, परिवार में कुशल से सब रहें, जिस क्षेत्र में हो प्रगति की ओर चलते रहें। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले बच्चों को शिक्षा देने की कोशिश करें, क्योंकि पढ़ाई बहुत अच्छी चीज़ है। शिक्षा देंगे तो कम से कम नहीं कुछ मिलेगा तो बोलने की तहजीब, ये सब मिलेगा। छोटे बड़े का ज्ञान मिलेगा, अदब लिहाज मिलेगा। सबसे बड़ी दौलत यही है। हर दर्शकों से कहेंगे कि पढ़ाने की कोशिश जरूर करिएगा मेरे भाई, क्योंकि शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ है, चाहे जो बिरादरी के लोग हों। शिक्षा, हाँ शिक्षा। बाकी अब हमारे लोगों का कार्यक्रम चल रहा है लगातार, हो रहा है, संगठित रहो, आगे बढ़ो। आनंद मिल रहा है, दर्शकों को आनंद दे रहे हैं, उनसे प्यार दुलार ले रहे हैं। बस यही चल रहा है भाई साहब। प्रोग्राम हमारा लगभग लगातार लगा हुआ है आज कई दिनों से। तो साथ ही प्रोग्राम इस महीने में लगभग पूरा महीना है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि शादी विवाह का मामला रहता है, कैंसिल भी हो जाता है। कोई दिक्कत आने से फ़ोन आ जाता है कि भैया प्रोग्राम नहीं हो पाएगा, शादी कैंसिल हो गई, ये घटना हो गई। हाँ, तो ऐसे हो जाता है। बाकी कार्यक्रम तो लगातार ही लगा रहता है। तो साथियों, अभी हमारा प्रोग्राम परसों यानी 16 मई को कैंसिल हो गया है। हाँ, 2 बार बुक हुआ। बहुत बड़ी बात यह है कि शादी में थी, शादी से कैंसिल हुआ, फिर शादी में बुकिंग हुई, उसके बाद 13ही में बुकिंग हुई, वो भी कैंसिल हुआ, फिर दूसरी 13ही में बुकिंग हुई, वो भी कैंसिल हुआ। बताओ, 2-3 जगह से कैंसिल हुआ, हो जाता है, सब होता जाता रहता है, हर वर्ष होता है। बात नहीं, लगभग सभी मंडली में ऐसे हो जाता है भाई। कार्यक्रम लगा हुआ है 1.5-2 महीने का, तो भाई 2-4 रात ऐसे भी हो जाता है। तो साथियों, हमारे दर्शक जितने भी हैं सुबह इंतजार करते रहते हैं गुरुजी कि कब आए। इस कंपनी का लोकेशन बड़े प्यार से देखते हैं हमारे दर्शक। हमारे पास भी फ़ोन आते हैं, कमेंट आते हैं कि गुरुजी आपका जो लोकेशन है बहुत अच्छा लगता है हमें। जब तक हम लोग नहीं देख लेते, हम कुछ लोग तो ऐसे हैं कि कहते हैं कि नाश्ता नहीं करते, खाना नहीं खाते। हमने कहा चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं। बस इससे बड़ी और कौन सी दौलत है हमारे लोगों के लिए। सही बात है, हमारे दर्शक ही हमारे लिए भगवान होते हैं। दर्शक ही भगवान है। तो साथियों, हमारे पास कल जो शिवाजी मिश्रा फ़ोन किए थे सराय यशकरनपुर से, कुंडा प्रतापगढ़ थाना महेशगंज, आज आज़ाद नगर के पास उनका घर है। बहुत अच्छे आदमी हैं गुरुजी। भाई साहब को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ कि इस कंपनी को इतना प्यार दुलार करते हैं। बहुत अच्छा लगा उनका विचार सुन और आप उनकी चर्चा बराबर करते हैं। और कल फ़ोन भी किए थे, इस समय मुंबई पनवेल में रहते हैं। बहुत अच्छे आदमी हैं। कल बोल रहे थे मुलायम भाई, हम कमेंट बराबर करते हैं जब तक देख नहीं लेते हैं, और सुपरवाइजर हैं लेकिन कान में कहते हैं कि हम लीड हमेशा लगाए रहते हैं। तो हमारे कई ऐसे दर्शक हैं जो कि हमारा प्रोग्राम बराबर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। इस कंपनी का मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जब इस कंपनी का हमने उद्घाटन भी नहीं किया था, कंपनी खुली नहीं थी, तो हमारे दया शंकर जी हैं करौरा मछली शहर के, सबसे पहले बुकिंग के हमारे कस्टमर वही थे। बेचारे कंपनी नहीं खुली थी, तभी चले गए रानीगंज बुक करने के लिए। मैंने कहा कि भाई कंपनी अभी खुली नहीं है और आप जो है शादी में बुक करने आए हैं। बोले गुरुजी मुझे पूरा विश्वास है कि आप दयाराम कंपनी में, इतनी अच्छी कंपनी में काम करते थे, कंपनी आप खोलेंगे तो बड़ी अच्छी खोलेंगे, इसलिए हमारी लगन को आप बुक करिए। बगैर कंपनी खुली हुई है। हमारे दया शंकर करौरा के जो हैं वो बेचारे जो है कंपनी को बुक कर दिए। अब देखिए पहले कि उनका जो पहला बुकिंग को चार्ट था, जो बयाना दिए बेचारा, वो इतना शुभ था कि कंपनी बड़ी अच्छी चली और चल भी रही है। उन्हीं के आशीर्वाद से हाँ, बहुत अच्छा लगा। वो बार बार दया शंकर भाई को बार बार नमस्कार कि वाकई में आपका जो विचार था, कंपनी वैसे ही खुली, वैसे चल भी रही। तो दया शंकर जी को भाई बहुत बहुत धन्यवाद दया शंकर जी को, जो कि उस दिन फ़ोन भी किए थे। हम नाम हम बिसर गए थे। तो साथ ही हमारा प्रोग्राम जो है लगातार चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और आज जो हमारा प्रोग्राम है
कहाँ हैं बताएंगे। इसे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। लगभग 7-8 साल हो गए कंपनी चलते हुए। बहुत सूझबूझ से इस पार्टी में लोग रहते हैं, ना किसी से झगड़ा ना लड़ाई। हमारे गुरुजी बहुत ही अच्छे आदमी हैं, आप लोग जानते हैं, मिले हैं, उसमें कहने की और बताने की बात नहीं है। हम लोग तुरंत किसी बात पर विश्वास ज़्यादा करते हैं, मतलब किसी के प्रति गलत भावना नहीं रखते हैं। यही सबसे हमारे लोगों की कमी है। सबसे बड़ी कमी हमारी लोगों की यही है, जो इस हम लोग जमाने में जो इतना जल्दी इतना तगड़ा विश्वास रखते हैं और वही लोग विश्वासघात करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे लोगों का विचार गंदा नहीं है। विचार गंदा लेकिन नहीं। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, भगवान का बहुत बड़ा विश्वास रहता है उनके ऊपर, कोई बाल बांका नहीं होता है। वो गदा लेके हनुमान जी लगे रहते हैं। तो कंपनी बनाई हुई है और हनुमान जी के भरोसे चल भी रही है। हनुमान जी के भरोसे पार्टी चल रही है, तगड़ी चल रही है, अच्छी चल रही है और भरोसा तगड़ा है। जो हमारे गुरुजी हैं हनुमान जी के ऊपर भरोसा बहुत तगड़ा करते हैं, हम लोग भी बहुत भरोसा करते हैं, इसलिए कुछ होता नहीं है साथियों। बाकी तो लोग बहुत लगते हैं कुछ हो जाए, यहाँ तक कि लोग मंडली बंद करने के लिए भी सोच लेते हैं कैसे ये पार्टी बंद हो जाए। तो किसी के कुछ कहने से होने वाला नहीं है। कुछ हमारे दोस्त हैं जो कि हमारी बुराई करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, करें, जिनके दिल में जो है वो करना चाहिए। तो हम लोग किसी से डरते उड़ते नहीं हैं, जिसको जो करना है वो सामने से आके देखे तब समझ में आएगा। तो ये पार्टी है, हम लोग इस पार्टी में हैं और बने रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग विश्वास जो करते हैं थोड़ा यही गलत करते हैं कि अगर कोई कुछ कह देता है तो तुरंत उसको हम लोग इतना तगड़े से विश्वास कर लेते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। वही बाद में हम लोग को धोखा मिलता है। तो ठीक है साथियों, आज हो गया इसमें 14 मई। आज का हमारा प्रोग्राम किस ज़िले किस एरिया में हम बताएंगे, आप लोग ऐसे ही वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो साथियों, ये पार्टी हमारी राम भरोसे चल रही है और चलती भी रहेगी। हमारे राम शरण काका हैं, इनके बारे में भी गुरु जी कुछ बताएंगे। एक राम शरण काका ही नहीं है, बल्कि हमारे पिता के समान है। आज से नहीं, बहुत बचपन से हमारा इनका नाता है। दिल में ख्वाहिश थी कि कभी ऐसा दिन आया तो काका जी को हम जरूर याद करेंगे। कंपनी खुली, हम बहुत परेशान थे इनके लिए, लेकिन थोड़ा नहीं ला पा रहे थे। लेकिन भगवान ने ऐसा किया कि आए हमारे साथ और 6-7 साल हो गए हमारी सेवा कर रहे हैं। और बड़ा इनसे प्यार दुलार हमारा है, बाप बेटे का रिश्ता है। हम इनको बाप के समान मानते हैं और इनका बड़ा योगदान रहता है। बुजुर्ग हैं, इनसे आशीर्वाद मिलता है। इनके पास इतने अनुभव हैं कि अगर एक एक लेके कर लो तो ज़िंदगी पार हो जाए। तो ये धरोहर है हमारे दुनिया के। ऐसे कलाकार अब जल्दी नहीं मिलेंगे। जाने के बाद ये समझ लीजिए कि भगवान ने इनको सब कुछ दिया है। माने जाने कॉमेडियन है, स्टार हैं, इनके शब्दों को बड़ा मोल रहता है। अब आदमी आजकल के लोग क्या जानेंगे, लेकिन जो जानते हैं आज भी उनकी बहुत कीमत करते हैं और कीमत हरदम बनी रहेगी। ये मेरा भी आशीर्वाद है और ये बाप के समान है। इनका भी आशीर्वाद मेरे ऊपर ऐसे बना रहे, प्यार दुलार बना रहे। और भाई मेरे तरफ से जो छोटी मोटी कमियां हों तो मैं यही चाहता हूं कि हमको लोग माफ़ करें भाई, क्योंकि इनके सामने हम बच्चे हैं। सही बात है। बहुत बड़े एक्टर हैं, डायरेक्टर भी हमारी पार्टी के हैं। तुरंत सारी संगीत लिख डालते हैं, सारी बात लिख डालते हैं। इतना इनको अनुभव है हर चीज़ का, बहुत अनुभव है और बहुत इच्छा थी इनको इस पार्टी में लाने की। तो ऐसे संजोग बना कि आ गए। और साथियों, एक इस पार्टी की और ख़ासियत हम आप लोगों से बताना चाहते हैं कि इस पार्टी के जो हमारे मालिक हैं, हमारे गुरुजी, ये जान लो कि कभी ये नहीं कहते, कभी गलत नहीं सोचते। मतलब किसी पार्टी से आदमी को ले आना, ज़बरदस्ती पहले से सेट करना, फोड़ना, ये काम इस मंडली के अंदर नहीं है। कि मतलब कि जैसे भी पार्टी चल रही है, उसके बाद दूसरे पार्टी के आदमी के पास फ़ोन करें और उस पार्टी को तोड़ें। कि आप आए हमारे यहाँ, ये है, वो है, इतना देंगे, वो है, आपकी वो बुराई कर रहा था। ये सब बातें इस पार्टी में नहीं है, ना तो कभी रहेगी। जब कोई आदमी जाता है तब इस पार्टी में आदमी को व्यवस्था होती है। पहले से काम नहीं करते हैं। पहले से फालतू लगाना, ये करना, वो करना, किसी के घर बिगाड़ना, किसी की रोजी रोटी छीनना, मुझे आता नहीं। भगवान भरोसे रहता हूँ। लोग कहते भी हैं गुरुजी ये है, वो है, आप व्यवस्था नहीं करते, आप बहुत ढील रहते हैं। हमने कहा भाई देव, हमारे संस्कार में काम नहीं है, हमने कभी सीखा नहीं माँ बाप से, तो हम ये सब काम नहीं कर पाते हैं। जब कोई दिक्कत आती है तो उसकी व्यवस्था की जाती है, भगवान भरोसे, और व्यवस्था हो जाती है। पहले से तोड़ फोड़ करना, किसी की कंपनी बिगाड़ना, अपने विचार को बदलना, अपने संस्कार को खोना हमारे खून में नहीं है भैया, हमसे नहीं हो पाता। चाहे मंडली चले, चाहे बंद हो जाए, इसका मुझे गम नहीं है, लेकिन गलत काम मुझसे नहीं होगा। अपना विचार जैसा था वैसा ही रहेगा भाई। मंडली मैंने चलाया, इतना दिन चल गई, अब आगे भगवान भरोसे
चलेगी क्या होगा, लेकिन हम किसी का घर बिगाड़ के मंडली चलाएं ये मेरे बस की बात नहीं। तो साथियों, कई मंडली मालिक ऐसे भी हैं जो कि पहले से फ़ोन लगाकर पार्टी को तोड़ने का काम पैसा करते बढ़ा हैं, देते हैं, ये कर देते हैं, ये सब मजा अच्छा नहीं लगता। पैसा बढ़ा देते हैं और पहले से बुक कर लेते हैं। सब बहुत गंदी बात है जो कि नहीं करना चाहिए। लेकिन अब भाई लोगों का विचार है, मुझे अच्छा नहीं हमारे पार्टी में कोई ऐसा इंसान ऐसा नहीं है, उस कभी सही से रहते नहीं हैं, हमेशा धोखा खाते हैं। कई लोगों को हमने देखा कि ज़िंदगी भर अपने आप को तो आज़ाद किए हैं, लेकिन आज तक उनका घर नहीं बस पाया है। बहुत बड़ी बात है साथियों। तो बहुत देर हो गई, अब ले चलते हैं आपको प्रोग्राम की तरफ। धोखा खाता है, बराबर खाता है काका, हाँ। जिंदगी भर खाएगा। हम लोग तो ऐसे ऐसे आदमी का साथ किए, बताओ जिसके ऊपर इतना तगड़ा विश्वास, ऐसे लोग हैं इस दुनिया में। तो बहरहाल इस सब बातों को छोड़ो और ले चलते हैं आज का हमारा प्रोग्राम कहाँ है। गुरुजी, आज का प्रोग्राम कहाँ है? आज का प्रोग्राम बादशाहपुर है, उसी के बगल में चंदौकी गांव है, पटेल बस्ती है, वहीं है प्रोग्राम। तो साथियों, आज का जो हमारा प्रोग्राम है ग्राम सभा चंदौकी लगाता है, चनौकी उसे कहते हैं लोग। हाँ, चनौकी उसे कहते हैं, पटेल बस्ती वहाँ ज़्यादा है। तो ग्राम सभा चनौकी, पोस्ट रामनगर, थाना मुगराबाद शाहपुर, जिला जौनपुर में आज का जो हमारा प्रोग्राम है, वहीं पर आज का हमारा प्रोग्राम लगा हुआ है। तो काफ़ी काल लोग दर्शक हमारे आए थे मुगराबाद शाहपुर के आगे से, दयाल के पूरा से, काफ़ी दूर दूर से आए, काफ़ी जौनपुर तक से आए, जौनपुर से वो वकील साहब आए थे। काफ़ी देर उनसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा साथियों। बनकर से हमारे गिरी जी आए थे। बनकर से भी दूर से लोग आए थे, काफ़ी दूर से लोग आते हैं और हमारा प्रोग्राम देखते हैं। बहुत अच्छा लगता है साथियों जब शाम को लोग आते हैं, मिलते हैं। मानना पड़ेगा इतना लगाव पार्टी के प्रति। बताओ, जौनपुर सिटी से लोग आए थे और रात भर प्रोग्राम देखे। हमारी तरफ से आए थे, मछली शहर हमारे यहाँ से काफ़ी दूर है, लेकिन लोग आए थे। तो बहुत अच्छा लगता है साथियों जब आते हैं। तो साथियों, वो हैं पप्पू जी, देखो अभी कमेटी कर रहे हैं। तो आज इनको हम कैमरा के सामने नहीं ला पाए क्योंकि ये कहीं गायब हो गए थे। गायब क्या, थोड़ा सा व्यवस्था कर रहे हैं कि इनके नाती पैदा हुआ है और हमारे तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद उस बच्चे को, भगवान उसकी उम्र बढ़ाए। दादी बन गया, नहीं दादा बन गया है ना। इसलिए जो है व्यवस्था कर रहे हैं कि कलाकारों को ठंडा वगैरह पिलाएंगे, ये सब खिलाएंगे, इसीलिए व्यवस्था कर रहे हैं। पप्पू भाई नाती देखिए हमारे साथ ये कलाकार हैं, दयाराम कंपनी में हम लोग साथ में रहते थे और आज अवसर मिला कि हमारे कंपनी में आए, पप्पू जी हमारी आए, सेवा कर रहे हैं, हमारा सहयोग कर रहे हैं। केवल कलाकार ही नहीं, हम इन लोगों को ये समझते हैं हमारी भुजा है, कोई दिक्कत नहीं रहती कि चले जाते हैं, कोई होता कि काम नहीं बिगड़ने पाता, सब लोग लग जाते हैं। तो ये संतुष्टि है और चाहेंगे कि आगे भी ऐसी सेवा करते रहें। मुझे ये लगे कि हमारा कोई है, सही बात। हम लोग पुराने साथी हैं और आज उनको जब नाती हो तो मुझे बहुत खुशी हुई कि क्योंकि हम लोगों की शादी, भाई हमारी शादी ये जानते हैं, इनकी शादी हम जानते हैं। और आज अभी पिछले वर्ष देखिए एक लड़का और एक लड़की की शादी की और 1 साल बाद ये देखो नाती हो गया, तो बहुत खुशी हो रही है। ये सब ये बहुत सब बड़ी बातें हैं साथियों। पहले बच्चे को आशीर्वाद मेरी तरफ से हो। तो ये पहले सोचिए कि दयाराम की पार्टी में पप्पू भाई हमारे गुरुजी के साथ में लगभग 18 साल आप भी सेवा की है। सब शादी समझिए दयाराम की पार्टी में हुई, गुरुजी की भी शादी उसी पार्टी में हुई, पप्पू जी की शादी दयाराम कंपनी में हुई सब। और हाँ, काफी लोगों की हुई। तो गुरुजी, बहुत कमेंट आ रहा है, दयाराम का इंटरव्यू लीजिए। कभी अवसर मिलेगा तो हम वहाँ जाके और बड़ा हमारे दयाराम पटेल जी मास्टर साहब, जहाँ हमने 18 वर्ष काम किया, वो मानना पड़ेगा भाई, वो बहुत अच्छे मास्टर थे, बड़े अनुभवशील थे और नौटंकी जगत में एक उनका नाम है, शोहरत है। लोग कहते भी हैं कि उनके जैसा मास्टर कोई नहीं है और आज उन्हीं का आशीर्वाद है जो कि हम कंपनी को बनाए, हमारी कंपनी चली। उनका बड़ा प्यार दुलार मिला, बहुत संस्कार सभ्यता उनके अंदर थी। ब्राह्मण के नाते बड़ी इज्जत मेरी करते थे और कभी भी पास चले जाते थे, अगर कुर्सी पर बैठते थे खड़े हो जाते थे, आइए गुरुजी बैठी, इतना सम्मान करते थे। तो ये सब बात कभी नहीं भूलेंगे। बाकी हमारे पिता के समान भाई हम बार बार उनको। दयाराम की पार्टी ऐसी पार्टी थी साथियों कि ये मान के चलिए कि अगर उसी गांव में 10 बार हो, 10 बार यानी 10 दिन लगातार हो तो कोई उबता नहीं था, उबता नहीं, भीड़ भी उतनी होती थी। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे गांव के बगल के रहने वाले थे हमारे परम आदरणीय दयाराम पटेल जी, जो कि हमारे घर से 2 किलोमीटर पड़ता है। प्रधान भी थे और बहुत अनुभवी मास्टर थे, मानना पड़ेगा उनके जैसे खन्नाकी। और साथियों, अब तो बहुत पार्टियां चल गई हैं और सही बात तो ये है कि दयाराम की पार्टी जैसी कोई पार्टी है ही नहीं, ना तो होगी। अब नए ज़माने की जो पार्टी चल रही है, ठीक है, ये नए ज़माने में चल रही है, लेकिन जो पुरानी पार्टी थी गुरुजी, जो दयाराम जी ने संगीत खेल दिया, बहुत बड़ी बात है। दयाराम की पार्टी में कभी हमने कोड़ा नहीं सुना है आज तक, ये बहुत बड़ी बात है साथियों।
तो अब जमाना बदल गया है, जमाने के हिसाब से काम चलना करना पड़ता पड़ता है। शब्दों की मार होती थी। वहाँ शब्दों की मार होती शब्दों की मार होती थी। भाई हमारे परम आदरणीय सुरेंद्र सिंह जो बाबू सुरेंद्र साहेब सिंह थे, सालिक राम जी थे, परम हमारे ऑपरेटर रामगति जी थे, पन्नालाल जी थे, सब अच्छे अच्छे कलाकार थे, पढ़े लिखे थे, बहुत अच्छा सब काम हुआ। बहुत अच्छा काम होता था, जैसे कोई पिक्चर चलती थी गुरुजी मानना पड़ेगा। ऐसे बैठते थे, सुबह हो जाती थी। हाँ हाँ। तो साथियों काफ़ी देर हो गया, फिर मिलते हैं कल सुबह। बहुत बहुत धन्यवाद सभी सबसे हमारे राम राम, दर्शकों जय जय को। श्री राम भैया, कल्याण हो सबका।